to digital for the series of basic concepts of marketing. यस गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। तो इस सीरीज़ का जो है ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले जो है हम लोगों ने मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज का ये जो सेशन हम लोग का होने वाला है, ये होने वाला है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग के ऊपर। मार्केटिंग एलिमेंट्स एक ऐसी चीज़ है कि जो आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एलिमेंट्स अगर आप लोग समझ गए प्रॉपरली, इसको एनालाइज अगर करना आपको आता है, तो आप किसी भी बिजनेस का मार्केटिंग जो है ये बहुत ही आराम से कर सकते हो। देखो, मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आप लोगों को बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कैसा है गाइस कि हर बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस ही अलग अलग होता है, बट किसी भी बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस के अंदर ये एलिमेंट्स जो है ये कॉमन ही होते हैं। कौन सा भी बिजनेस अगर वो है, अगर वो B2B है, B2C है, तो वो मैटर नहीं करता है। ये सारी चीज़ें जो है ये किसी भी बिजनेस के अंदर कॉमन होती ही है। तो ये एलिमेंट्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट का अगर आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज है तो आप किसी भी बिज़नेस की जो है वो स्ट्रैटेजीज़ प्रॉपरली डेवलप कर सकते हो। किसी भी बिज़नेस का ऑडियंस जो होता है, पोटेंशियल ऑडियंस, जिसको हम लोग टारगेटेड कस्टमर्स भी बोलते हैं, तो ये टारगेटेड ऑडियंस जो है आपको एनालाइज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। और अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो है इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जो है आपको एक क्लैरिटी मिल जाता है। तो होता क्या है गाइस, कोई भी बिज़नेस अगर है, कोई भी बिज़नेस हम लोग उठाए, तो हर एक बिजनेस के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। कोई भी बिजनेस अगर है तो उसके अंदर एक प्रोडक्ट होता ही है। समझो, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो हम लोग इसको सर्विस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का अगर प्रोडक्ट नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस। कोई एक प्रोडक्ट बनाने वाला एक ब्रांड होता है या फिर कोई सर्विस देने वाला एक ब्रांड होता है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट है तो हम लोग इसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। प्रोडक्ट अगर किसी ब्रांड का है तो हम लोग उस ब्रांड को जो है ये मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। प्रोडक्ट बनाने वाला जो होता है वो है मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर है तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है। बट अगर हमारे पास कोई सर्विस है तो सर्विस के लिए जो है ये प्रोवाइडर होता है, प्रोवाइडर। ठीक है, मैन्युफैक्चर के केस में एक होता है प्रोड्यूसर भी, प्रोड्यूसर भी होता है। अगर आप उसको प्रोड्यूसर बोलो या मैन्युफैक्चरर बोलो, दोनों ही एक ही चीज़ है। प्रोडक्ट अगर है तो मैन्युफैक्चरर होता है या प्रोड्यूसर होता है। बट अगर सर्विस है तो वहां पर जो है वो प्रोवाइडर होता है। हम लोगों ने बहुत बार सुना है सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर आपका प्रोडक्ट है तब वो मैन्युफैक्चरर रहेगा जो भी उसको बनाने वाला है, बट अगर सर्विस है तो वो प्रोवाइडर होता है, सर्विस को प्रोवाइड करने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोगों को इनको समझना इंपॉर्टेंट होता है। ये होते हैं कोई ना कोई ब्रांड। ठीक है, या फिर कंपनी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ब्रांड या कंपनी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो है प्रोडक्ट बनाते हैं। और प्रोडक्ट अगर आपका है तो जब प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे तभी जाके आप लोगों का जो है रेवेन्यू ये जो है ये जनरेट होने वाला है। जब तक आपका रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है तब तक प्रोडक्ट का भी कोई मतलब नहीं है। और ये रेवेन्यू जनरेशन होगा कब, जब आपका मार्केटिंग होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपका मार्केटिंग स्ट्रांग है तभी आपका रेवेन्यू जनरेशन होने वाला है, क्योंकि तभी आता है सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल। जब तक आपका मार्केटिंग नहीं है तब तक आपका सेल नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको सेल बढ़ाना है, तो सेल के पहले आपको करना पड़ेगा मार्केटिंग, और मार्केटिंग के भी पहले आपको करना पड़ेगा सारी चीजों का प्रॉपर एनालिसिस, जो कि होते हैं ये एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर अभी आप लोगों को पता है, तो सब लोग इधर देखो। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि प्रोडक्ट, अभी कोई एक प्रोडक्ट है, किसी मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया है, किसी सर्विस प्रोवाइडर ने एक सर्विस लॉन्च किया है। बट अभी बाकी की चीज़ें अगर हम लोग देखें, लाइक कि सेलर क्या होता है, ओके, बायर क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, मार्केट क्या होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो लाइक एग्जांपल लेते हैं हम लोग,
और उस एग्जाम्पल के थ्रू जो है ये सारे पॉइंट समझते हैं। मोस्टली होता क्या है गाइस, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग जो है यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कस्टमर क्या है और कंज्यूमर क्या है। कस्टमर और कंज्यूमर एक्चुअली अलग एलिमेंट्स है। ये सारे ही एलिमेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बट कुछ लोग क्या करते हैं, इसको कंबाइन कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ओके, समझो कोई एक प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे एक टूथब्रश लेते हैं, टूथब्रश। ओके, तो टूथब्रश जो है एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और किसका टूथब्रश लेते हैं हम लोग, एक एक काम करते हैं, 5 years ओल्ड किड का जो है ये हम लोग का टूथब्रश है। 5 years ओल्ड एक किड है, उसका जो है एक टूथब्रश क्या है, हम लोग का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो टूथब्रश हो गया प्रोडक्ट। एक छोटा बच्चा है 5 years ओल्ड किड, उसका जो टूथब्रश है ये क्या है, हमारे लिए प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट को जो है बनाने कौन वाला है, तो मैन्युफैक्चरर। समझो मैन्युफैक्चरर है ओरल बी, तो ओरल बी इज अ मैन्युफैक्चरर। ओरल बी हो गया मैन्युफैक्चरर, जो कि ये 5 years ओल्ड का जो किड है उसका जो टूथब्रश है वो बनाने वाला है, ठीक है। सो ओरल बी इज द मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर देखो, सो प्रोडक्ट अभी हम लोग को पता चल गया है, हम लोग को मैन्युफैक्चरर पता चल गया है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये बाकी के एलिमेंट्स जो है, यहाँ पर देखो अभी ये बाकी के एलिमेंट्स जो है कि कस्टमर कौन है, कंज्यूमर कौन है, मार्केट क्या है, ओके, फिर बायर सेलर कौन है, ये अभी इंपॉर्टेंट है इस सारी चीज़ों के लिए। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो, टूथब्रश जो है ये है हम लोग का प्रोडक्ट अभी, ओके। तो सेलर कौन होगा, सेलर मोस्टली जो लोग हैं वो समझते हैं कि जो बेच रहा है वो सेलर है, ये करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, जो बेच रहा है वो सेलर है। बट सेलर कौन, जैसे कि कोई एक ग्रोसरी शॉप वाला हो सकता है, कोई फार्मेसी शॉप वाला हो सकता है, मेडिकल शॉप, जनरल स्टोर, ओके, अगर बिग बाजार हो, डी मार्ट, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, सेलर, जहाँ पर जाके कोई एक इंडिविजुअल जो है प्रोडक्ट परचेस कर सकता है डायरेक्टली। तो वो जो प्लेटफॉर्म्स है, वो जो इंडिविजुअल्स है, वो क्या हो गया, वो सेलर है, जहाँ पे वो बेच रहे हैं प्रोडक्ट को। बट इसमें भी क्या है, कुछ लोग समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर जो है, ओके, क्या ये भी सेम ही चीज है, तो नहीं। कुछ लोग होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर एक होता है, एक होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है। रिटेलर है हमारा सेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये एक्चुअली पार्ट है सप्लाई चेन का। तो वो रिटेलर नहीं है। हम लोग किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके जो है, एक मेन डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वहां पे जाके नहीं ऐसा बोल सकते कि हमें एक ब्रश दे दो, ओके, क्योंकि वो एक मास में जो है, एक बल्क में जो है वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। सो वो एक सेलर नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, जो कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट जो है उसको उठाएंगे, फिर अलग अलग होलसेलर्स को देंगे, फिर होलसेलर्स क्या करेंगे कि रिटेलर्स को देंगे, फिर वहां से वो प्रोडक्ट बेचा जाने वाला है, ओके। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सेलर कौन है इस केस में, जो भी समझो एक फार्मेसी शॉप का जो ओनर है वो है समझो सेलर, जो कि प्रोडक्ट को बेच रहा है, जहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा प्लेटफॉर्म जो है ये सेलर है यहां पर, ओके। अभी थोड़ा सा नीचे आते हैं और समझते हैं कि पहले तो कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर जो है ये कौन होगा, मोस्टली लोग यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली ये ब्रश जो है ये एक 5 years ओल्ड किड का है, ठीक है, 5 years ओल्ड किड, उसका ये ब्रश है। तो अभी वही जो 5 years ओल्ड किड है, छोटा बच्चा जो है, वही इस प्रोडक्ट को जो है यूज करने वाला है। तो एक्चुअली प्रोडक्ट को जो यूज करता है, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, ओके, एंड यूजर जो सच में यूज करने वाला है प्रोडक्ट को, जो एक्चुअली प्रोडक्ट को यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर में एक वर्ड है कंज्यूम, जो एक्चुअली कंज्यूम करता है किसी भी प्रोडक्ट को, वो होता है कंज्यूमर। एंड यूजर हु इज यूजिंग योर प्रोडक्ट, वो होता है आपका कंज्यूमर। तो यहां पर कंज्यूमर जो है वो है 5 years ओल्ड किड, जो कि छोटा बच्चा जिसका ये टूथब्रश है, वो है कंज्यूमर, एक्चुअली वही यूज करने वाला है। फिर आती है बात कि बायर कौन होगा। तो लोग बोलते हैं कि जो बाय करेगा, ओके, जो बाय करेगा वो बायर, बट ऐसे नहीं होता है। अभी समझो ये जो किड है इसके लिए ब्रश लेना है, तो इसके लिए पैसे कौन देगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आती है।
तो एक अगर हम लोग देखें तो उसका जो फादर होगा वो देगा पैसे, जो भी जहाँ से भी वो खरीदने वाले हैं। तो फादर इस केस में जो है, उस बच्चे का जो फादर जो है वो यहाँ पर है बायर। जो एक्चुअल मनी ट्रांजैक्शन करता है, एक्चुअल मनी ट्रांजैक्शन के अंदर जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है उससे हम लोग बोलते हैं बायर। वो बायर है जो एक्चुअली मनी ट्रांजैक्शन जो है इसको कर रहा है, दैट इंडिविजुअल इज बायर। तो इस केस में हमारे इस एग्जांपल के अंदर जो है बायर जो है उस किड का फादर है। अभी उस किड के लिए कौन सा प्रोडक्ट जो है, कौन सा टूथब्रश सही है, इसका डिसीजन कौन लेने वाला है? तो अगर एग्जांपल वाइज देखा जाए तो उसकी मदर, जो किड है उसकी मदर जो है वो डिसीजन लेंगी कि इसके लिए कौन सा टूथब्रश सही है। तो जो डिसीजन मेकर होता है किसी भी सिनेरियो के अंदर, डिसीजन मेकर, उसको कस्टमर बोलते हैं। दैट इंडिविजुअल इज नोन एज अ कस्टमर, जो कि एंड इंडिविजुअल होता है, जो डिसीजन लेने वाला है कि एक्चुअली में प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, इसका जो डिसीजन लेने वाला इंडिविजुअल होता है वो है हमारा कस्टमर। ओके। और लोग हमेशा जो है कस्टमर कंज्यूमर के अंदर ही जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को एक्चुअली यूज करता है, कस्टमर जो है ये डिसीजन लेता है। अभी किसी चीज के अंदर जो है ये सारे एलिमेंट्स जो है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। ऐसा कोई अगर प्रोडक्ट है जिसको यूज भी एक ही बंदा करने वाला है, जिसके लिए पैसा भी वो खुद ही देने वाला है, उसको परचेस करने का डिसीजन भी उसका खुद का ही था, तो इस सारे केस के अंदर जो है वो बंदा जो है एक इंडिविजुअल, ओके, वो सारे ये तीनों रोल भी प्ले कर सकता है। वो बायर भी है, वो कस्टमर भी है जिसने डिसीजन लिया था, और वो कंज्यूमर भी है जो खुद ही यूज करने वाला है। तो ये एक लोग भी हो सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इनके अंदर जो है वो डिफरेंशिएशन है। अब आती है बात मार्केट। व्हाट इज मार्केट? तो जहां पर ये प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में कि मार्केट जाना है, मार्केट से सामान लाना है, तो दैट इज नॉट मार्केट गाइज। इन टर्मिनोलॉजीज के अंदर मार्केट जो है ये होता है कि उस प्रोडक्ट का डिमांड कहाँ पर है। ठीक है, कुछ चीजें होती है, जैसे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिमांड। उस प्रोडक्ट का डिमांड कहाँ पर है, ओके, वहां पर कंपटीशन कितना है, कंपटीशन, ठीक है, वहां पर लोकेशन क्या है, ठीक है। ये तीन चीजें जो है, जैसे कि डिमांड हो गया, कंपटीशन हो गया, लोकेशन हो गया, इन सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं मार्केट। क्योंकि होगा कैसे कि, तो होगा ऐसे कि कुछ सिनेरियोज में क्या होगा कि कंपटीशन वाइज अलग अलग ब्रांड्स भी वहां पर इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो डिमांड, कंपटीशन एंड लोकेशन। कुछ कुछ जगह पे जो है, समझो अगर हम लोग एक एग्जांपल ले कि समझो एसी है, एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर के लिए भी बहुत सारे ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। वर्लपूल है, एलजी है, सैमसंग है, हायरर है, पैनासोनिक है, बहुत सारे ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। तो ये क्या है, कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के, सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ये क्या कॉम्पिटिटर्स हो गए। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी को बेचना कहाँ पर है, मार्केट है कहाँ पर, उसका डिमांड कहाँ पर है। तो वह डिमांड लोकेशन जो होता है, जो डिमांड जितना उसका होगा उस तरीके से जो है उस प्रोडक्ट्स का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाने वाला। लोकेशन, कौन से लोकेशन पे आप इसको बेचोगे, ठीक है। तो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले सीरीज में आने वाला है, उसमें एक टर्म होती है जियोग्राफिक एनालिसिस। तो वहाँ पर ये लोकेशन का जो है ये काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। तो जो मार्केट होता है वो इसको बोलते हैं कि वहाँ पर कंपटीशन कितना है, वहाँ पर नीड कितना है, और वहाँ पर लोकेशन वाइज डिमांड क्या है। इन सारी चीज़ों को जो है वो बोलते हैं मार्केट, और उसमें प्राइसिंग एंड ऑफर्स ये भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो दीज आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पॉइंट जो है ये अलग तरीके से ऑपरेट करता है। ये अगर आप लोगों को पता है, सो आप किसी भी इंडिविजुअल का, किसी कस्टमर का, किसी प्रोडक्ट सर्विस का जो है प्रॉपरली एनालिसिस कर सकते हो। तो अपकमिंग सीरीज के अंदर हम लोग और भी बहुत सारी डिटेल्स देखने वाले हैं रिलेटेड टू मार्केटिंग एलिमेंट्स। सो आज के डिटेल्स के अंदर इतना ही है। स्टे ट्यून्ड इन द सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।